राज कई साल पहले एक महासाम्राज्य का पालन एक महाराज किया करते थे। उनका नाम था राजा सिंह। वो अव्वल दर्जे के पेटू थे। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहते थे। उनके खाने के मेज पर तरह तरह के खाने के चीजें पड़े रहते थे। खा खाकर वो बहुत मोटे हो चुके थे। एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखकर सोचा, छी छी, मैं क्या इतना मोटा हो चुका हूँ। खाना कम किए बगैर दुबला होने का कोई मार्ग हो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। दूसरा दिन उन्होंने ढंढोरा पिटवाया, सुनो सुनो सुनो, महाराज को दुबला होने का दवाई देने वाले को 1 लाख का इनाम मिलेगा। खाना कम किए बिना दुबला होने का दवाई अगर किसी के पास हो तो वो तुरंत महाराज से मिले। सुनो सुनो सुनो। इसके बाद रोज एक वैद आता था और महाराज को कोई जड़ी बूटी दे जाता था। पर उन्हें खाने के बाद भी जब महाराज दुबले नहीं हुए, उन लोगों को उन्होंने जेल में डलवा दिया। एक दिन एक व्यक्ति राज्यसभा आ पहुंचा। महाराज, मेरा नाम चारी है, आयुर्वेद करता हूँ, जड़ी बूटियां देता हूँ और ज्योतिष भी हूँ। मैं जानता हूँ दुबले होने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो। कई सारे हकीमों को आपने जेल में भी डलवा दिया, पर क्या आपको पता है आपको दुबला होने की जरूरत ही नहीं है? महाराज ने कहा, दुबला होने की जरूरत ही नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम, समझाओ। चारी ने कहा, जी महाराज, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी मृत्यु 6 महीने के अंदर होने वाली है। इसलिए इन 6 महीनों में जो जी में आता है खाइए और आनंद से मृत्यु को गले लगाइए। मैं यही बताने आया था। महाराज ने गुस्से में कहा, मूर्ख, तुम मुझसे मजाक कर रहा है? तेरी ज्योतिष पे मुझे भरोसा ही नहीं। मेरी कुंडली के बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। सैनिकों, इसे तुरंत कारागार में बंद कर दो। तुम्हें 6 महीना जेल में रखा जाएगा। अगर मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं अपने ही हाथों से तुझे मार डालूंगा। इसके बाद चारी को कारागार में बंद कर दिया। एक दिन महाराज खाने पर बैठकर सोच रहे थे, अरे वो इतना दावे से कह रहा था, क्या ये सचमुच घट जाएगा? अगर मैं सच में मर जाऊंगा तो? डर के मारे मेरी भूख भी मर गई है। छी छी, ये कहकर वो खाना छोड़कर उठ गए। इसी बात को सोचते हुए रात को उन्हें नींद नहीं आती थी और वो करवटें लेते थे। इस तरह कुछ महीने चलता गया। उनका खाना कम होता गया और महाराज बहुत दुबले हो गए थे। 6 महीने बाद उन्होंने चारी से कहा, देखा तुमने, मैं तो जिंदा हूँ। मैंने साबित कर दिया कि तुम्हें ज्योतिष नहीं आता। अब मैं अपने हाथों से तुझे मरण दंड दूंगा। चारी ने कहा, जी मेरी ज्योतिष गलत है, क्योंकि वो सच थी ही नहीं, पर मैंने जो उपचार किया वो बढ़िया काम कर गया। क्या आपने देखा कि आप कितने दुबले हो गए हो? मैंने आपके दिलो दिमाग में डर बिठा दिया। इसकी वजह से आपका खाना कम हो गया, इसलिए आप दुबले हो गए। खाना कम किए बगैर कोई इंसान दुबला नहीं बन सकता। मैंने आपका इतना सहायता किया और आप मुझे मरण दंड देंगे? जरा सोचिए महाराज। तब महाराज ने कहा, शाबाश चारी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। खाना कम किए बगैर दुबला होने का सोच मेरी मूर्खता थी। आगे से खाने के मामले में मैं सावधानी बरतूंगा। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। ये कहकर उसने 1 लाख रुपए चारी को दे दिए। चारी बहुत ही खुश होकर वहां से चला गया। तो बच्चों, खाने के विषय में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वही खाना खाना चाहिए जो हमारे सेहत के लिए अच्छी हो। अच्छी लगी हमारी कहानी?